नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। आज आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं हम 52 शक्ति पीठों में से एक नैनीताल में स्थित मां नैना देवी के। ये मंदिर आस्था और विश्वास का परम धाम है। नवरात्र के मौके पर इस मंदिर में एक अलग ही रौनक होती है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के चलते श्रद्धालु नियमों का पालन करते हुए दर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है मां नैना देवी का मंदिर। देश के 52 शक्तिपीठों में से एक ये है भक्ति का पवित्र स्थान। नैनीताल में नैनी झील के किनारे मल्लीताल के पास मां नैना देवी का भव्य मंदिर है। नैना देवी मंदिर की प्रसिद्धि मुख्य शक्तिपीठों के तौर पर होती है। तेरा स्वर्ग साला कुशन काल में नैना देवी मंदिर का उल्लेख मिलता है। नैना देवी मंदिर की मूर्ति 1842 में एक भक्त मोतीराम शाह के जरिए स्थापित की गई थी। सन 1880 में भूस्खलन से ये मंदिर नष्ट हो गया। बाद में इसे दोबारा बनाया गया। यहाँ सती के शक्ति रूप की पूजा की जाती है। दुख हरती मंगल करती। नैना देवी मंदिर में नैना देवी की भक्ति की जाती है। ये मंदिर नैनी झील के उत्तरी छोर में है। दुख हरती मंगल करती। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर की देवी अपने पूर्ण श्रेय में मंदिर में विराजमान नहीं है, बल्कि मंदिर में देवी के दो नयन यानी आंखें ही विराजमान हैं। देवी के भक्त दूर दूर से देवी नैना का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। यूं तो मंदिर की छटा देखते ही बनती है, लेकिन नवरात्र के दिनों में यहाँ की बात निराली है। नंदाष्टमी के दिन भव्य मेले का आयोजन होता है। ये उत्सव 8 दिनों तक चलता है और इस मेले में उस दिन नंदा देवी की बहन नैनी देवी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। कोरोना काल के चलते इस बार कोविड प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस बात से खुश हैं कि उन्हें कम से कम माता की पूजा करने का मौका तो मिला। मां नैना देवी की आस्था बहुत ज्यादा है। लगा था इस बार कोरोना था कि इस बार पूजा नहीं कर पाएंगे। हाँ लगा था, फिर भी मां नैना की कृपा से हम यहाँ पहुँच गए। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं में आस्था और विश्वास की कमी नहीं। वो बताते हैं कि किस तरह माता के आशीर्वाद से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। ऐसे में उनकी यही प्रार्थना है कि सब लोगों पर माता अपना आशीष बरसाएं। विश्व में सुख शांति रहे, हम इस तरह से पूजा कर सके, यही मैंने माँ से मांगा है। और बड़ी खुशी हो रही है कि आज सभी भक्तजनों को पूजा करने का अवसर मिल रहा है। क्या कृपा है नंदा देवी? बहुत कृपा है। आज मैं जो खड़ी हूँ माँ की कृपा ही है। मुझे तो दोबारा जिंदगी मिली है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। इसके साथ ही सर्दियों की दस्तक शुरू हो जाती है और सारी प्रकृति साफ सुथरी और मनोरम हो जाती है। ऐसे में माँ की आराधना के लिए ये समय काफी अहम है। शारदीय नवरात्रि का जो महत्व है, शरतकाले या पूजा करीते या वार्षिकी दुर्गा सप्तशती में 12वें अध्याय में कर रखा है। तो ये शरतकाल की जो नवरात्रि है, स्वच्छता और पूरा वातावरण शांतमय रहता है और पूरी प्रकृति एक अलग ही इसका आनंद होता है। तो इस तरह शारदीय नवरात्रि में दुर्गा पूजा का विशेष महत्व है। नैना देवी मंदिर में मां के नैनों की पिंडी रूप में पूजा होती है। माता सती के अपने शरीर को पिता के हवन कुंड में स्वाहा कर देने के बाद सती के जले हुए शरीर को भगवान शिव कंधे पर रखकर आकाश में भ्रमण करने लगे। जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गए। यहाँ पर माँ सती के नयन गिरे, इसलिए यहाँ माँ नैना देवी के तौर पर वो विराजमान है। सारा जग है तेरा धाम। जय मां अम्बे मां, जय मां
मान्यता ये भी है कि देवी की आंखों से जो आंसुओं की बूंदें गिरी, उससे एक ताल का निर्माण हुआ, जिसे अब नैनीताल के नाम से जाना जाता है। तब से यहाँ निरंतर नैना देवी की पूजा हो रही है। काली संघारे माँ तेरे हजारों है नाम। मंदिर के पवित्र स्थान के अंदर 3 मूर्तियां हैं। मां नैना देवी का मुख्य मंदिर 2 शेरों की मूर्तियों से घिरा है। तेरा अंधियारा तेरा उजियारा, तेरा अंधियारा तेरा उजियारा, तेरा अंधियारा। नवरात्रि के मौके पर यहाँ पिछले साल जैसा माहौल तो नहीं है, लेकिन जो भक्त मंदिर आ रहे हैं उनको दर्शन और पूजा पुण्य मिल रहा है। स्थानीय लोगों के साथ बाहर से भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और मां नैना देवी से सारे संसार का कष्ट हरने की प्रार्थना कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। नैना देवी के दर्शन तो आपने कर लिए, चलिए अब आपको करवाते हैं बुढ़िया माई के दर्शन। गोरखपुर में जंगलों के बीच में देवी माँ का एक ऐसा मंदिर है जिसकी मान्यता किसी शक्तिपीठ से कम नहीं है। भक्तों का दावा है कि ये देश का एक लौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर माँ दुर्गा एक बुढ़िया के रूप में दर्शन देती है। पूर्वांचल में बुढ़िया माई मंदिर का अपना अलग महत्व है, तो चलिए घर बैठे कीजिए माँ के इस अद्भुत रूप के दर्शन। जंगल बीच में बाए गो मंदिर, नाम है बुढ़िया माई। सच्चा सेवक राम प्रकाश जी सब कर करें भलाई। गोरखपुर में जंगलों के बीच में है शक्ति का अद्भुत धाम। देवी के इस मंदिर की हैं अनेक कहानियां। देवी के इस दरबार का नाम है बुढ़िया माई का धाम। नवरात्र के पावन पर्व में आज हम आपको ले चलेंगे बुढ़िया माई के इस मंदिर में, जहां नवरात्र में लगता है भक्तों का तांता। कुसमी के जंगलों में बना देवी का ये मंदिर आस्था का केंद्र है। यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बुढ़िया माई को खुश करने की कोशिश करते हैं। गोरखपुर से कुशीनगर जाने के बीच में पड़ता है कुसमी जंगल और उसी कुसमी जंगल में निवास करती हैं बुढ़िया माई। और इस वक्त जो ये रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता जाता है बुढ़िया माई मंदिर की तरफ और ये बीच जंगल से होकर गुजरता है। भक्तों की नवरात्रि में यहाँ भारी भीड़ देखने को मिलती है। ये मंदिर गोरखपुर और कुशीनगर के बीच में पड़ता है। अगर आप गोरखपुर शहर से मंदिर की ओर जाते हैं तो रास्ते में एम्स, एयरपोर्ट और एयरफोर्स स्टेशन पड़ता है और इसके आगे जंगल की शुरुआत होती है। इसी जंगल के बीच से रास्ता जाता है जो बुढ़िया माई के मंदिर की तरफ आपको ले जाएगा। गोरखपुर से हमारे सहयोगी राम गोपाल आज आपको घर बैठे करवाएंगे बुढ़िया माई के दर्शन। ना मैया मेरी अर्जी को ना तू ठुकराना, भक्तों की विपदा मिटाना माना। जब हमारी टीम वहां पहुंची तो बुढ़िया माई के मंदिर में भक्तों की लंबी लाइनें लगी थी। भक्तों के हाथों में नारियल, चुनरी और पूजा का सामान था। घंटा घड़ियालों की आवाज से पूरा मंदिर प्रांगण गूंज रहा था। मंदिर
के गर्भगृह में जैसे ही श्रद्धालु पहुंचते हैं वो इस तरीके पे यहाँ शीश नवा रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। साथ ही जो चढ़ावा लेके आ रहे हैं वो भी माँ को वो चढ़ा रहे हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज के दिन माँ के चरणों पे आए हैं और यहाँ शीश नवा। पंडित जी ये बताएं कि आज किस तरीके की श्रद्धालुओं में उत्साह है? ठीक है भैया, आ रहे हैं श्रद्धालु? बिल्कुल अच्छी तरह से। क्या मान्यता है यहाँ का यहाँ शक्तिपीठ मंदिर है, बुढ़िया माँ का 3रा पीढ़ी है। लंबी लंबी लाइनों में लगे भक्त अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि कब उनकी बारी आएगी और वो मां के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर में नारियल फोड़ना मना है, साथ ही कपूर और धूप भी गर्भगृह में नहीं जला सकते। इसीलिए श्रद्धालुओं को नारियल बाहर ही फोड़ना होता है और धूप, अगरबत्ती, कपूर भी बाहर ही जलाना होता है। बुढ़िया माई की मंदिर की कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ एक बार देवी ने एक बारात मंडली से नाच दिखाने को कहा, लेकिन मंडली ने इनकार कर दिया और जब अगले दिन मंडली वहाँ से पुल पार कर रही थी तो पुल टूट गया। उस समय हरिजनों की नाच और बारात जा रही थी तो बोला जो मुझे नाच दिखा दो, लेकिन नाच और बारात वाले माताजी का हंसी उड़ा करके ये बुढ़िया हो गई हैं और नाच देखने का इतना शौक है, और बारात चली गई। दूसरे दिन लौटते समय फिर उसी काट के पुल पर माताजी जो है बुढ़िया का रूप पकड़ करके बैठी हुई थी। बुढ़िया के मंदिर के दोनों ओर एक प्राचीन नाला बहता है। जब पानी रहता है तो यहाँ नाव के सहारे लोग उसे पार कर जाते हैं। प्राकृतिक परिवेश में स्थित माँ के दरबार में सबकी मन्नतें पूरी होती हैं। बुढ़िया माई देख असी सवा जिंदगी सुख से भरली कि माई मोर जग जननी बनावे बिगड़ल करनी। नवरात्र में नेपाल और बिहार से भी बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ सिर झुका हो तो सामने खड़ी मौत भी टल जाती है। मंदिर के मुख्य पुजारी कहते हैं कि मंदिर बनने से पहले यहाँ केवल एक पिंडी थी। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ दुकानों की भी पूरी व्यवस्था है। मंदिर के किनारे दुकानें सज गई हैं और यहाँ पे इंतजार ये हो रहा है कि जो श्रद्धालु माँ के दर्शन करने आ रहे हैं वो आए और यहाँ से चुनरी, नारियल और जो अन्य प्रसाद हैं वो खरीदें और माँ के दर्शन करें। ये बताएं माता जी की बिक्री इस बार कैसी है? सही नहीं है, भी नहीं होता है तो हम लोग की बिक्री नहीं होता है। बिक्री नहीं हो रहा है। क्या स्थिति है इस बार की? अभी बहुत दुकानदारी डाउन चल रही है। कोविड का असर दिख रहा है, धंधा बहुत लूज चला है, जनता कमा रहा है। मतलब भले ही मंदिरों में भीड़ दिखाई पड़ रही है लेकिन दुकानदारों का कहना है कि उनका जो बिजनेस है वो डाउन। श्रद्धालुओं की आस्था बुढ़िया माई के मंदिर में इस कदर है कि यहाँ आने से इनकी हर मुराद पूरी हो जाती है। अभी कम से कम 3 घंटे लाइन में खड़े रहे हम, उसके बाद दर्शन हुआ। हमको बहुत अच्छा लगा। जब भी आते हैं हम लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने। जो भी है माई जो भी मांगते हैं पूरा होता है। मंदिर में पूजा पाठ के बाद लोग जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो इन बंदरों के पास आ जाते हैं और बंदरों को कुछ न कुछ खिलाया करते हैं। बंदर नजदीक आते हैं पर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। भक्तों का दावा है कि ये देश का इकलौता मंदिर है जहां पर दुर्गा माँ एक बुढ़िया के रूप में दर्शन देती है। पूर्वांचल में बुढ़िया माई मंदिर का अपना महत्व है। जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, मंदिर का कायाकल्प भी किया गया है ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। आप भी बुढ़िया माई के दर्शन को जाना चाहते हैं तो जरूर जाएं, क्योंकि यहाँ आकर भक्तों को शांति मिलती है।
जिंदगी से दुखवा दूर हो जाला दिल से करे जे भक्ति सबके मन के बतिया माई बिना कहले जाने। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।